कभी सोचा है कि कोई लड़की आपके बारे में बिना वजह सोचती रहे, उसकी ज़िंदगी में चाहे कितने ही लोग क्यों ना हों, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं आपकी एक ख़ास जगह होगी। आज हम 5 दमदार तरीकों की बात करेंगे जो साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं और जो आपके इंप्रेशन को लड़की के माइंड में गहराई तक सेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पायु लोधा चैनल पर। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह सिर्फ इम्प्रेस करने की बात नहीं है, बल्कि लड़की के दिमाग में अपनी कमी इस तरह बैठाने की बात है कि वह आपके बारे में बार बार सोचे, हर हाल में सोचे और सोचना बंद ही ना कर पाए। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे समझना और सही तरीके से खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी लड़की से बात की हो और कुछ ही दिनों बाद वह आपको इग्नोर करने लगे, या फिर आपने उसके लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसने आपको कभी वो तवज्जो नहीं दी जो आप चाहते थे। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे बदला जा सकता है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे लड़की खुद आपको नोटिस करे, आपके बारे में सोचे और आपकी अहमियत को महसूस करे? अगर हाँ, तो यही वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जो किसी भी लड़की के दिमाग में आपकी छवि बैठा सकती हैं। ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े डार्क साइकोलॉजिस्ट और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखेंगे तो आप वह सब कुछ जान जाएंगे जो 95% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका माइंड गेम। लड़की के दिमाग में रहना है तो सीधा रास्ता मत लो। अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार उसे मैसेज करके, उसके हर पोस्ट पर कमेंट करके या उससे हर समय बात करके आप उसके दिमाग में बस सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं आती। ज़रा सोचिए, जब कोई इंसान अचानक से हमसे दूर चला जाता है या वह बहुत प्रेडिक्टेबल नहीं होता, तो हमारा दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी चीज़ को साइकोलॉजी में जाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब कोई चीज़ अधूरी रह जाती है तो दिमाग उसे पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको उसकी ज़िंदगी में एक मिस्ट्री फैक्टर बनना है। कभी ज़्यादा अटेंशन दो, कभी बिल्कुल गायब हो जाओ। लड़की को यह एहसास दिलाओ कि वह आपको पूरी तरह समझ नहीं पाई है। जब भी आप बात करें, कुछ ऐसा बोलिए जिससे वह सोचने पर मजबूर हो जाए। उदाहरण, अगर लड़की आपसे पूछे, तुम आजकल इतने कम क्यों दिखते हो, तो सीधा मत बताइए, बल्कि कुछ ऐसा बोलिए, हर किसी को हर समय मिलना भी तो ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी दूरी भी चीज़ों को और ख़ास बना देती है। अब सोचिए, वह बार बार यही सोचेगी, आखिर यह क्या कहना चाहता था, और बस आपकी जगह उसके दिमाग में बनती जाएगी। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ मिस्ट्री बनकर रहना काफ़ी है या कुछ और भी ज़रूरी है? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अगली ट्रिक और भी खतरनाक होने वाली है। दूसरा तरीका, इमोशनल एंकर। उसकी फीलिंग्स से जुड़ो, लेकिन कंट्रोल तुम रखो। अगर आप सच में किसी लड़की के दिमाग में अपनी छवि बैठाना चाहते हैं तो सिर्फ मौजूद रहना काफ़ी नहीं है, आपको उसकी भावनाओं से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन गलती यही होती है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लड़की के हर दुख दर्द में शामिल होकर, हर छोटी बड़ी परेशानी में सहानुभूति दिखाकर वह उसके करीब आ सकते हैं। लेकिन सच्चाई, अगर आप हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी कीमत कम हो जाएगी। लड़की को आपको फॉर ग्रांटेड लेने की आदत पड़ जाएगी। तो सही तरीका क्या है? इमोशनल एंकरिंग का मतलब है लड़की की भावनाओं को इस तरह से ट्रिगर करना कि वह जब भी किसी खास एहसास से गुजरे, उसे आपकी याद आए। उदाहरण, अगर लड़की किसी परेशानी में है और आप उसे सिर्फ सांत्वना देने लगेंगे तो आप बाकी लड़कों जैसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे उस परेशानी से उभरने की ताकत दिला सकें तो वह हर बार खुद को मजबूत महसूस करने पर आपको याद करेगी। कैसे करें? अगर वह कहती है, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो आप यह ना कहें कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि कहो, तुम्हारी टेंशन देखकर लग रहा है कि तुम बहुत मजबूत हो। क्योंकि सच्ची फीलिंग वहीं आती है जहां इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है। मैं देख रहा हूं तुम इससे खुद बाहर निकलने वाली हो। अब फर्क देखिए, उसकी टेंशन से आप उसे दूर नहीं ले जा रहे, बल्कि उसे यह एहसास दिला रहे हैं कि वह खुद ही इस टेंशन से ऊपर उठ सकती है। और जब भी वह अपनी परेशानियों से लड़ेगी और खुद को स्ट्रांग महसूस करेगी तो उसके दिमाग में सबसे पहला नाम आपका आएगा। पर सवाल यह है, क्या सिर्फ फीलिंग से जुड़ना काफ़ी है या कुछ और भी ज़रूरी है? आगे की ट्रिक में कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो लड़की के दिमाग में आपकी इमेज को स्थायी बना देगा। तीसरा तरीका, मानसिक जाल। लड़की के दिमाग में अपनी जगह पक्की करो। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बस यूं ही हमारे दिमाग में बस जाते हैं? कभी कभी हम चाहकर भी किसी को भूल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है?
इसका जवाब मानसिक जाल साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स में छिपा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपको भूल ना पाए तो आपको उसके दिमाग में एक अनस्पेस बनाना होगा। कैसे करें? जब भी आप लड़की से बात करें, ऐसे अनोखे शब्द, इशारे या आदतें अपनाएं जो सिर्फ आपसे जुड़ी हों। इसे सिग्नेचर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपको ही याद दिलाए। उदाहरण वेइंग, अगर आप किसी लड़की से बात करते हुए हमेशा एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सीक्रेट बात बताऊं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इसे सिर्फ आपसे जोड़ने लगेगा और फिर जब भी वह कोई सीक्रेट सुनेगी उसे सबसे पहले आपकी याद आएगी। उदाहरण 2, अगर आप हमेशा एक खास अंदाज में हंसते हैं या किसी खास तरह के जोक मारते हैं तो वह हंसी के हर मोमेंट को आपके साथ जोड़ने लगेगी। उदाहरण 3, अगर हर मुलाकात में आप उसे कोई छोटी सी मज़ेदार आदत अपनाने के लिए कहते हैं, जैसे देखो जब भी तुम्हें किसी से बोरियत लगे तो एक बार अपनी नाक छू लेना, फिर देखना मज़ा आएगा, तो यह चीज़ उसके दिमाग में तुम्हारे नाम से सेट हो जाएगी। इसका असर, जब भी वह वैसी ही कोई सिचुएशन फील करेगी तो उसके दिमाग में सबसे पहले तुम्हारा चेहरा आएगा। और अगर कोई इंसान बार बार हमारे दिमाग में आए तो धीरे धीरे वह हमारे लिए खास बन जाता है, बिना उसे एहसास हुए। पर क्या सिर्फ मानसिक जाल बिछाने से ही आप लड़की के दिल में जगह बना सकते हैं, या फिर कुछ और भी करना ज़रूरी है? अगली ट्रिक में जानेंगे कि कैसे उसकी सोच को धीरे धीरे अपनी ओर मोड़ा जाए। चौथा तरीका, रहस्यमयी बने रहो, उसे सोचने पर मजबूर कर दो। आपने नोटिस किया होगा कि लोग उन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो पूरी तरह समझ नहीं आती। यही कारण है कि मिस्ट्री पर्सनैलिटी, रहस्यमय व्यक्तित्व हमेशा ध्यान खींचता है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की हर वक्त आपके बारे में सोचे तो खुद को पूरी तरह खोलने की गलती मत करो। कैसे करें? थोड़ा बताओ, थोड़ा छुपाओ। अगर आप उससे अपनी पूरी कहानी पहले ही दिन बता दोगे तो आप उसकी जिज्ञासा खत्म कर दोगे। इसलिए जब भी वह आपसे कुछ पूछे, थोड़ी सी जानकारी दो, लेकिन पूरी कहानी कभी मत बताओ। उसे लगना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसे धीरे धीरे जानना पड़ेगा। उदाहरण, अगर वह पूछे तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो सीधा जवाब देने के बजाय कहो, एक छोटी सी बात सीखी थी जिंदगी में जिसने मेरी सोच बदल दी, कभी फुर्सत में बताऊंगा। थोड़ा अनपेक्षित बनो। अगर आप हमेशा एक ही तरह से बिहेव करते हो तो कोई आपको याद क्यों रखेगा? इसलिए कभी कभी उसकी उम्मीदों से अलग रिएक्ट करो। उदाहरण, अगर आप हर बार उसके मैसेज का तुरंत जवाब देते हो तो कभी कभी थोड़ा गैप दो। अगर आप हमेशा हल्के फुल्के मजाकिया मूड में रहते हो तो कभी कभी गंभीर होकर बात करो। इससे उसे लगेगा कि वह तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाई है और यहीं से उसकी सोच में तुम्हारी जगह बनने लगेगी। सस्पेंस बनाकर रखो। हर इंसान सस्पेंस को सॉल्व करना चाहता है, तो जब भी उससे कोई दिलचस्प बात करो उसे फुल स्टोरी मत बताओ, बस इंट्रो दो। इससे वह हमेशा और जानना चाहेगी और आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगी। उदाहरण, यार आज मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि अगर बताऊंगा तो तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी, लेकिन छोड़ो, बाद में बताऊंगा। इसका असर, जब वह बार बार यही सोचेगी कि आखिर यह बंदा इतना दिलचस्प क्यों है, सबसे पहले तो धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा उसके दिमाग में बस जाएगा। लेकिन सिर्फ रहस्यमय बनने से ही लड़की तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगी, या फिर उसकी भावनाओं को भी समझना ज़रूरी है। अगली ट्रिक में जानेंगे कि कैसे उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल भी करो। अगर आप चाहते हैं कि लड़की सिर्फ तुम्हारी तरफ आकर्षित हो तो सिर्फ बातें करना और अच्छे दिखना काफ़ी नहीं है। असल जादू तब होगा जब आप उसकी फीलिंग्स की बातों को सिर्फ सुनो मत, गहराई से समझो। जब भी वह कुछ शेयर करे सीधा जवाब मत दो, पहले उसे महसूस करो। अगर वह कहती है कि यार आज दिन बहुत खराब गया, तो सीधा सॉल्यूशन मत दो, बल्कि पहले उसकी फीलिंग्स को महसूस करो। अरे चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत आम जवाब है। ओह ऐसा क्या हुआ, मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी छोटे छोटे मोमेंट पूरा दिन खराब कर देते हैं। इससे उसे लगेगा कि आप उसके इमोशंस को सीरियसली ले रहे हो, और इंसान हमेशा वहीं जुड़ाव महसूस करता है जहां उसे समझा जाता है। इमोशनल हाई और लो क्रिएट करो। अगर आप उसे हमेशा सिर्फ खुश रखते हो तो कुछ समय बाद ये नॉर्मल लगने लगेगा, लेकिन अगर आप कभी कभी उसकी फीलिंग्स को अलग डायरेक्शन में मोड़ो तो वो इमोशनली इवॉल्व होने लगेगी। कैसे? कभी उसकी टांग खींचो। तुम इतने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि असली मास्टरमाइंड कौन है। कभी उसकी तारीफ करो। वैलिडेशन, तुम्हारी सोच सच में बाकी लोगों से अलग है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, उसकी कुछ फीलिंग्स को वैलिडेट करो। बजाय हर बार उसकी बातों पर रिएक्ट करने के, इसका असर वह खुद आपसे अपनी फीलिंग्स मांगने लगेगी। और जब किसी को यह एहसास होता है कि उनकी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है तो वे उस व्यक्ति के और करीब आ जाते हैं। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रिक पसंद आई।